अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो है सीरीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन और चैप्टर नंबर 1 से जो है स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा परसेंटेज का है और टाइप नंबर 6 आज का हमारा जो है टॉपिक होगा और इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो 1 बाय 1 जो है हर एक वीडियो में जो है मैं कवर करता जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है इलेक्शन बेस्ड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली टोटल नंबर ऑफ़ जो है वोट्स की जो है गिनती पूछी जाती है कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कास्ट हुए हैं या उनकी तादाद हमें बताइए। तो इसके जो मिलते जुलते जो क्वेश्चन सिलेक्शन बेस पे होते हैं, तो इन तीन वीडियोस में जो है दो तीन वीडियोस में जो इसके 7 नंबर जो वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता होगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैंने इनको जो है इस तरह स्प्लिट किया है कि 1 बाय 1 आपको जो है अलग अलग से इनको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम पहले इसकी बेसिक लॉजिक और उसका जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके पीछे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट। तो हमेशा जो क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद इन विच द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर आस्क्ड। आपको जो है आपसे जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे जाते हैं फ्रॉम गिवन परसेंटेज गॉट बाय 1 कैंडिडेट। तो ये कंडीशन होगी। तो क्वेश्चन में जो 2 कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगी कि 2% होंगे, उसके बाद जो है एक को जो है परसेंटेज दी जाएगी कि इतने परसेंट उसने जो है वोट्स लिए हैं, और 1 बाय नंबर ऑफ़ वोट्स। तो उसमें नंबर भी मेंशन किया होगा उसी कैंडिडेट का, तो उसने इतने नंबर से दूसरे कैंडिडेट को जो है हराया है या उससे ज़्यादा उसने वोट्स लिए हैं, तभी वो विन करके आ गया है। Which are given in the problem, only we are required to calculate or required to find the total number of votes were total number कितने थे और total number of votes other candidate got। तो दूसरे कैंडिडेट ने कितने लिए थे या जो टोटल नंबर हमसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन। ठीक है, 2 कैंडिडेट में इलेक्शन हुआ है। वन ऑफ देम गॉट 60 जो है 4%। एक ने जो है 64% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। टोटल वोट्स पोल्ड में जो है 64 उसने लिया है, तो डेफिनेटली दूसरे ने जो है 36 लिया होगा, क्योंकि 100% जो है वोट कॉस्ट होते हैं। आपको पता है कि 100% ही होती है, तो बेस आपका जो होगा वो 100 ही होगा। एंड 1 बाय 992 वोट्स। तो इसने जो है जीता है कैंडिडेट ने जिसने जो है 64 लिए हैं, उसने जो इलेक्शन जीता है 992 से। तो हमें जो है फाइंड करना है व्हाट वाज द टोटल नंबर पोल्ड। तो हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कितने वोट जो है पोल्ड हुए थे या कास्ट हुए थे। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए इसके पीछे जो है लॉजिक कौन सी है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिस पे मैंने कोशिश की है ताकि आपको जो है इजी हो और समझने में। तो टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट ब्रेक द परसेंटेज बिटवीन। तो आपको जो है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो 100%, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये 100% ही होता है, इनको हम ब्रेक करेंगे कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। तो कैंडिडेट ए का जो है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 64 है, तो रिमेनिंग डेफिनेटली आपका 36 बनता है। तो ये जो 28 है, इन दोनों का जो है डिफरेंस है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यू विल गेट 28 जो है परसेंटेज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकला है, जो परसेंटेज का डिफरेंस है, तो आपको सॉल्व करने का ये आपकी जो है की पॉइंट है। तो इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपके 100% होंगे, डेफिनेटली आप जानते हैं 100% ही होता है। कॉस्ट आपकी बेस जो होगी 100 होगी, तो उसमें से एक क्वेश्चन में एक की परसेंटेज दी जाती है। तो 64 हमें यहाँ पे दी गई है, तो विच मीन्स आपके जो 100 में से अगर 64 माइनस करूँ तो मुझे जो मिलेगा 36 मिलेगा, तो बी का 36 होगा। मगर जो कॉस्टिंग का विनिंग का जो पॉइंट है उसने जो ली है वो 992, तो उसका जो डिफरेंस होगा वही आपकी विनिंग जो है स्ट्रीम होगी। विनिंग पॉइंट जो होगी आपकी यही बीच वाली होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होगा उसी में उसका जो है ज़्यादा वोट्स लिए जाएंगे। अगर इसका भी 36 होता और उसका अगर 36 होता तो ये इक्वल हो जाते। तो मगर जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 992 वोट से वो जीता है, तो डिफरेंस डेफिनेटली आपका 28 बनता है। तो कोई भी परसेंटेज आ जाए,
डजेंट मैटर, आपको ये स्टेप्स जो हैं फॉलो करने होंगे। 64 जो भी परसेंटेज यहाँ पे दी गई हो एक कैंडिडेट की डेफिनेटली दी जाएगी, दूसरे की आपको जो है लॉजिकली सोचनी है, क्योंकि 100 से अगर आप वो माइनस करेंगे यू विल गेट योर डिज़ायर रिज़ल्ट। जो आपको डिज़ायर रिज़ल्ट मिलेगी, जो रिमेनिंग बचती है, तो उनका और दो आपको जो ए और बी का डिफरेंस लेना है, जो कि 28 बनता है। तो 28 जो है आपकी विनिंग है, 28% से वो जीता है। तो 28% जो है हमें उन्होंने नंबर्स में दिया है। द टेक डिफरेंस ऑफ बोथ, ठीक है, हम ले चुके हैं। इन आवर प्रॉब्लम इज 28%, तो हमने जो है परसेंटेज निकाल लिया है, विच मीन्स 992। इफ़ वी डिवाइड 992 एंड मल्टीप्लाई इनटू 100 यू विल गेट 3542। 3543 आपको जो है वोट्स टोटल मिलेंगे अगर आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कैलकुलेटर को हम ओपन कर लेते हैं और जो लिखा गया है उसी तरह ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 992 को हमने जो है डिवाइड करना है 28 से। जैसे ही मैंने 28 से क्लिक किया और उसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो ये आपको चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। तो जो मुझे नंबर मिला है 3542, तो तकरीबन राउंड अप जो है राउंड अप करने के बाद हम लिख सकते हैं 3543 जो है टोटल इसमें जो है कास्ट हुई है। तो इसी तरह जो है टोटल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपको जो है टोटल नंबर मिल जाएगा। ये टोटल नंबर वोट्स हुए थे। तो अभी जो इंटरेस्टिंग बात है, जो इसकी लॉजिक है, मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूँ। तो ये बात जो है गौर से सुनिएगा। फॉर सपोज़ 64 जो है 64 का जो है इसका अगर आप 64 लेंगे, 3542 का 64 लेंगे तो यू विल गेट 2267। तो अभी ये भी कैलकुलेटर पे आपको जो है ऑन स्क्रीन में करके दिखाता हूँ ताकि ये आपका जो है बेसिक और कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो सके। तो इसका अगर 3000 और जो है 3543 जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसका अगर मैं 60% लूँ, 3543 इंटू 0.64 तो इनका लूँगा तो ये मुझे जो है आंसर मिल रहा है 2267। 2267 जो है 67 मैंने राउंड डाउन इसको कर लिया है, 67 जो है ये मेरा टोटल नंबर है। तो कैंडिडेट ए ने जो है ये लिए हैं टोटल। तो टोटल आप जानते हैं टोटल कितने हैं, 3500 जो है 43 है। तो 36 अगर इसका लूँ, इन्हीं का ही अगर मैं 36 लूँ तो आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। 3543 इंटू 0.36 ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यू विल गेट द 1275। तो ये आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे यू विल गेट दिस रिज़ल्ट, सेम रिज़ल्ट मिलेगी। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है और सोचने वाली जो है, आप इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट। इन दोनों का अगर ये जो है 64 का अगर हम डिफरेंस लें, वही लॉजिक है, सेम लॉजिक को जो है घुमाया फिराया गया है। तो लिहाजा अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो यू विल गेट योर रिज़ल्ट विद इन 15 सेकेंड। तो इसको अगर मैं माइनस करूं, इसको जो है 2267 को जो है माइनस करता हूं 1275। तो इसको जैसे माइनस किया तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, वही नंबर है 992 जो कि विनिंग स्ट्रीम है या विनिंग पॉइंट है विद कैंडिडेट 1 की। तो यही है इसका लॉजिक। इसके पीछे जो डिफरेंस था, डेफिनेटली ये डिफरेंस यही है, 28 है, मगर आपको जो है नंबर में दिया गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जस्ट नंबर में दिया गया है। यही आपका जो डिफरेंस था जो उन्होंने जीता है। तो बस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसी ही इनकी लॉजिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद जो है 2 और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि मज़ीद इस पर जो है ग्रिप आ सके। तो नंबर 2 पे जो है, इन इलेक्शन 4% आपको जो है टोटल जो है 4% वोट्स जो है कास्ट वर इनवैलिड, ठीक है। अ कैंडिडेट गेट्स 55 ऑफ टोटल वोट्स एंड विन इलेक्शन बाय 240 वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। यही वही सेम क्वेश्चन है, इसमें जो है हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जो है टोटल वोट्स हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली अगर यहाँ पे अगर इनकेस आपके पास जो है इनवैलिड का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100। तो 100 में से अगर मैं माइनस करूँगा 4 तो आई विल गेट 96
96% जो है आपके ये जो वोट्स होंगे ये वैलिड होंगे, आपके ये वैलिड वोट्स होंगे 96%। तो 96% में जो है टोटल 96 है, तो इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी मैं जो है 100 नहीं लिखूँगा, 96 लिखूँगा। तो 96 में जो है 55 अगर इसमें से करूँ तो इसमें से 55 में माइनस करूँगा, तो इस तरह 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 9 में से 5 गए तो यहाँ पे जो मेरा बचा 4 बचा। 41 जो है मेरा निकलता है विद कैंडिडेट ए। तो कैंडिडेट ए का जो है डिफरेंस जो है कैंडिडेट बी का निकलता है, सॉरी बी का जो है 41 है और इसका जो है 55 हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो जो डिफरेंस आएगा आपके पास 16 आएगा। डेफिनेटली आपके पास जो है इसका डिफरेंस 14 आएगा, सॉरी जो है 9 और 5 आपके 14 बनते हैं। 14% जो है आपका डिफरेंस आएगा विच इज़ इक्वल टू 240। तो इनको जो है सिंपली आपको जो डिफरेंस आपको मिला है उसको हम डिवाइड करते हैं और देख लेते हैं कि आप हमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी लॉजिक तो थी जो मैंने आपको बताई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेप नंबर जैसे ही स्टेप नंबर 1 होगा, आपको 100% अगर हो तो 100% दिया गया हो तो वो 100% ही लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है ए कैंडिडेट का अगर परसेंटेज डेफिनेटली ए का दिया जाएगा उसका लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है 96 में अगर इन केस में जो है 96 है तो उसको जो है मैंने यहाँ से 55 माइनस किया तो रिमेनिंग जो है मेरी 41 बनती है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 40% आ रहा है। फॉर सपोज़ जैसे कि हमने लास्ट जो है स्लाइड में देखा कि जो डिफरेंस था 992 उसको हमने डिवाइड किया 28% से। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 240, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 240, उसको मैं डिवाइड करूँगा विद 14% जो मेरा डिफरेंस निकला है। इसको डिवाइड किया मैंने 40 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से। तो जो रिज़ल्ट मेरी आ रही है 1714। जो क्वेश्चन नंबर आपका ए जो है ऑप्शन नंबर ए, आपके टोटल कॉस्ट यही हुए थे 1714 जो टोटल कॉस्ट हुई थी वोट्स, तो यही थे जो टोटल कॉस्ट हमें मिली है तो यही है। इसमें से वही लॉजिक जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया, जो इसका लॉजिक मैंने दिया कि डिफरेंस अगर आप इनका लेंगे आपके पास अभी ये नंबर आ गया है तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। जस्ट सिंपली टेक द डिफरेंस परसेंटेज। आप इसका अगर 55% लेंगे और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो उसका परसेंटेज लेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज डिज़ायर्ड जो मैंने लास्ट में बताया। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट हार्डली यू विल टेक 15 और 10 सेकंड्स आप लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो है 10% का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इन इलेक्शन 10% आपको जो है टोटल वोट्स जो है 10% वहाँ पे जो है इनवैलिड थे। डेफिनेटली जो रिमेनिंग हमारे बनते हैं 90 बनती है। तो 90 में से तो ए कैंडिडेट ने जो है 65 ले लिए हैं। 65 यहाँ पे अगर इसमें से मैं माइनस करूँ तो रिमेनिंग जो मेरी बचती है तो 25% हमारी बनती है। 25% जो है बी ने ले लिए हैं। 25% और 65% का अभी हमें डिफरेंस लेना है। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये बनते हैं 40। तो 40% जो है आपकी बनती है जो कि टोटल वोट्स के इक्वल होगी विच इज़ इक्वल टू 210 को। इनको अगर डिवाइड कर लूँ दोबारा से मैं जो है कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ ताकि इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना डिफरेंस आएगा। ये जल्दी से मैं अभी क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो 200 आपको जो है 10 और डिवाइड किया मैंने उसको 40 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से। तो जो आंसर आ रहा है 525 विच इज़ अ सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके टोटल वोट्स करेक्ट होंगे। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो 525 का जो है 65% आप लेंगे तो उनका और उसके बाद जो है फिर उसका 25% लेंगे तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा श्योरली यू विल गेट द 210 210 वोट्स आपका जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व किए जाते हैं। सिंपल एंड सिंपल हैं, बिल्कुल ही सिंपल हैं। जस्ट यू हैव टू नीड हार्ड वर्क। एक मरतबा इस पर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इन क्वेश्चन को दोबारा आप अपने हिसाब से फॉर्मेट करके वैल्यूज़ चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि 50 या 100 क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह
आपको जो है ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। तो लास्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका होमवर्क होगा। आप ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मेंशन कीजिएगा कौन सा ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे इसमें आगाह कीजिएगा। इसके मतलब अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे जो है कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं टाइप नंबर 7 में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।